सदगुरु होए दयाल ता श्रद्धा पूरी है। पूरी श्रद्धा है तो सदगुरु दयाल हो गए। सदगुरु होए दयाल न कबहू झुरिए, सदगुरु हुए दयाल ता दुख न जानिए, सदगुरु हुए दयाल ता हरि रंग माणिए। सदगुरु दयाल हो गए कब? जब श्रद्धा जीवन में आए, अब कोई कमी नहीं रही, दुख को दुख नहीं मानता व्यक्ति, हरि के रंग में रंग गया है। और सदगुरु हुए दयाल ता जम का डर केहा। जब व्यक्ति के जीवन में गुरु दयाल हो गए, गुरु की कृपा आने लग गई, तो फिर जम मतलब यमराज का कोई डर नहीं रहा, मौत का डर नहीं, छीनने का डर नहीं, अमृत को पा गया व्यक्ति। श्रद्धा ने सदगुरु को दयाल किया, और सदगुरु जब दयाल हो गए तो फिर किसी चीज का डर नहीं, तब दुख भी दुख नहीं लगता, तब हरि के रंग में व्यक्ति रंग गया है, परमात्मा के रंग में रंग गया, क्योंकि गुरु की कृपा हो गई। लेकिन हुई कैसे? श्रद्धा से हुई, श्रद्धा ने दिया। सदगुरु हुए दयाल ता सद ही सुख देहा, सदगुरु हुए दयाल ता नव निधि पाइए, सदगुरु हुए दयाल ता सच्ची समाइए। सदगुरु जब कृपा करने लग गए, दयालु हो गए, तो सदा सुख ही सुख दे रहे हैं, सुख आ रहा है चारों तरफ से। और सदगुरु जब दयाल हो गए ता नवनिधि पाइए, अष्ट सिद्धि नवनिधि, सब निधियां सब खजाने मिल गए। सदगुरु हुए दयाल ता सच समाइए। अब आपको सच में समाने का, मिलने का आपको आशीर्वाद मिल गया कि परमात्मा तक ही पहुंच जाओगे, क्योंकि गुरु दयाल हो गए। गुरुवाणी में बड़ा सुंदर महान संदेश है कि गुरु के दया से शाश्वत आनंद और जीवन में सत्यता आती है और दुख दुख नहीं लगता। सार ये है। इसलिए आप ये समझ लीजिए कि आपकी श्रद्धा बहुत कुछ देती है। जब शिव ये कहते हैं गुरु नाम नित्य शुश्रूषा, तो एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, और इस बड़ी बात को ऐसे समझ लीजिए कि जब आपके जीवन में गुरु की कृपा हो गई, गुरु की सेवा करते करते, तो देह देह नहीं रहा, देह देवालय बन गया, शिवालय बन गया, दिव्य बन गई आपकी देह। इस दिव्य देह में अंदर ही हर दिन परमात्मा की कृपाओं की अनुभूति होती है। और कमाल तो यह है कि व्यक्ति को संवेदनशील होकर प्रकृति जो सोचे वो मिलना शुरू हो जाता है। भगवान जब ये कहते हैं गीता में कि मेरा वचन है योगक्षेमम वहम्यम, तुझे क्या मिलना चाहिए उसकी जिम्मेदारी मेरी है, तेरी कहाँ रक्षा होनी चाहिए वो सुरक्षा की गारंटी भी मेरी है, मैं हूं तेरे साथ, मिलेगा कम नहीं रहेगा, हाथ में दिखाई नहीं देगा लेकिन काम पूरे होते रहेंगे। ये कमाल है उसका। खजाना आपका दिखाई नहीं देगा लेकिन काम कोई कम नहीं, सारे काम पूरे हो जाएंगे। भरोसा बनाए रखना, उसकी दिव्य ज्योति को अपने हृदय में जागृत कर लीजिए और हर दिन को उत्सव बनाएं, हर पल को आनंदित होकर भगवान के प्रति धन्यवाद देते हुए जीना शुरू कर दीजिए। मानना कि इस समय आपके ऊपर सदगुरु दयाल हुए हैं, गुरु की कृपा हुई, और मेहर जो भगवान की हो रही है, सदगुरु जो मेहर कर रहे हैं, उसका धन्यवाद करना चाहिए। भगिनी निवेदिता के विषय में कहा जाता है कि जब वो
स्वामी विवेकानंद के साथ अमेरिका से चलकर भारत में आ गई। समाधि में बैठती है, सेवा में लगती है, दीन दुखियों की सेवा करती रही। 39 साल की उम्र में जिस दिन स्वामी विवेकानंद ने देह छोड़ी, उस दिन ध्यान में बैठे बैठे इतनी निराश हुई वो, अंदर से निराशा और आंख में आंसू, बेचैनी हो रही थी। और बाद में पता लगा कि सदगुरु विदा कर गए हैं। अब बेचैन बहुत। तो एक चादर उनकी जो है सामने पड़ी हुई, तो वो सोचती है अब यही मैं उठाऊं, इस निशानी के साथ ये ओढ़ूं, अंदर भी मेरे, बाहर भी मेरे, विचारों में भी, मेरे ध्यान में भी मेरे सदगुरु हैं। फिर आवाज गूंजने लगी कि ये वस्तुएं नहीं, गुरु का व्यक्तित्व और गुरु का विचार और सिद्धांत वो जिंदगी में आना चाहिए। कहते हैं कि जब उनकी चिता जल रही थी तो उससे पहले जब लकड़ियों पर शव रखा गया तो सारे और भी चीजें रखते जा रहे थे, तो वो चादर उनकी जो अलग रखी थी वो उड़ाई गई और अचानक तेज हवा आई और वो उड़ के निवेदिता के शरीर पर ऐसे जैसे फैल गई हो। प्रकृति भेज रही है, तूने ये मांगा था। अब वो कहती है कि तुम मुझे ये नहीं दो, गुरु का व्यक्तित्व दो, जो आदेश दे गए हैं वो पूरा करो। मैं विदेश से आई हुई महिला पूरी जिंदगी बिता दी उसने गरीबों के बीच, दरिद्र लोगों के बीच, वंचित लोगों के बीच सेवा करते करते। प्रकृति सब कुछ देती है, आप मांगो, मांगने से पहले आपके हृदय के अंदर से उठती हुई आवाज आपको समझ में बाद में आए, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है और पूरी प्रकृति और प्रकृति में जो देव शक्तियां, सब चीजें आपकी तरफ आनी शुरू हो जाती हैं। उसने कह दिया कि बस चादर नहीं, जीवन की चादर ही उसके रंग में रंग जाए, उन जैसे हो। इसलिए आपकी श्रद्धा बहुत कुछ देती है। उस श्रद्धा को जगाइए अपने अंदर। आश्चर्यजनक बात यह है कि मनुष्य का दोष यही है कि जैसा वो जानता है वैसा मानता नहीं, और जैसा मानता है वैसा जानता नहीं। सभी लोग जानते हैं शरीर नाशवान है, वस्तुएं नाशवान हैं, सभी लोग जानते हैं कि सारी चीजें यहीं छूट जाएगी, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं। बाबा जी तक जोड़े जा रहे हैं। कुछ छोटी सी चीज भी गुम हो जाए तो सबसे ज्यादा दुख उनको। इसका मतलब ये नहीं कि चीजों की व्यवस्था ना करें, प्रबंधन ना करें। अगर आप संसार में तो संसार के ढंग से चलना पड़ेगा, लेकिन विदेह वाली अवस्था जब तक नहीं आएगी तब तक सन्यास भी सफल नहीं होगा। कि महल में आग लगी है और इनके ध्यान में कमी नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो जो मेरे पास अधिकारी हैं सब जिम्मेदार हैं, जो कुछ सबको करना चाहिए वो सब अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, और मैं भगवान के ध्यान में बैठा हूँ तो पूरी तरह समर्पित होकर प्रभु के ध्यान में हूँ, और निश्चिंत होकर उसी तरह से सुख के क्षणों में भी और दुख के क्षणों में भी उसी तरह संतुलित और वैसे ही ध्यान में बैठे हैं। लेकिन आग लगने की खबर सुन के बराबर में बैठे हुए बाबा जी एक साधु सन्यासी थे, वो उठ के भाग गए। जिस तरफ आग लगी है उधर ही वो अतिथि निवास है जिसमें मैं ठहरा था, उसी में मेरा कमंडल, उसी में मेरा कौपीन, उसी में मेरी चादर रखी है,
वो जल गई तो मेरा क्या होगा, मेरे पास तो इतनी चीज है, राजा के पास तो 1000 चीजें हैं। वस्तुएं आपके पास कितनी भी हो सकती है, मोह आपके पास कितना है ये देखने की बात है। किसी का मोह एक छोटी सी चीज में भी इतना बड़ा है, पूरे संसार जितना, और किसी के पास संसार भर की दौलत होने के बाद भी मोह उसका सुई भर भी नहीं है। हाँ, चीजों को संभालेगा, व्यवस्था करेगा, प्रबंधन करेगा, उसमें कमी नहीं आने देगा। इसलिए अद्भुत बात है कि बिरला जी मदन मोहन मालवीय के हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए लाखों रुपए का चेक देते हैं, और उससे पहले पूजा का एक दिया जलाने के लिए माचिस की 2 तीली अगर नौकर ने जलाते हुए, दिया जलाते समय 2 तीली खर्च कर दी तो वो झगड़ा कर रहे हैं। 1 तीली से आराम से दिया जल सकता था, सावधानी से क्यों नहीं जलाया? माचिस की तीली खराब करी तूने। मालवीय जी ने जब ये पूछा कि ये क्या बात है, इधर तो लाखों रुपए का दान कर रहे हैं और उधर 1 तीली के लिए झगड़ा, तो क्या कहते हैं, भगवान के मुनि में हम, उसने दौलत दी है, हमारा काम है अगर एक काम, एक दिया 1 तीली जलाने से काम चल सकता है, जल सकता है वो, तो दूसरी तीली जलाने का मतलब फिजूल खर्ची। हमें फिजूल खर्ची का अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन जहां दिया जाना चाहिए, भगवान का काम है, भगवान का दिया हुआ भगवान के काम में नहीं लगेगा तो कहां लगेगा? यहां हृदय खुला हुआ होना चाहिए। इसलिए जीना हर किसी को नहीं आता है। जैसा जानता है वैसा मानता नहीं, और जैसा मानता है वैसा जानता नहीं, यही तो दोष है। गुरु की शरण में आने के बाद व्यक्ति के अंदर का अहम भी जाता है और उसका वहम भी खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं महंगी से महंगी घड़ी पहन करके भी देख लिया कि वक्त फिर भी मेरे हिसाब से कभी नहीं बदला, ना वक्त मेरे हिसाब से कभी चला। वक्त तो अपने हिसाब से ही चलता रहा। वक्त को बताने वाली घड़ी जरूर महंगी से महंगी पहन ली, फिर भी पता नहीं चला कि वक्त कौन सा है, अच्छा है बुरा है, अच्छा अवसर लेकर आया, सौभाग्य का है, दुर्भाग्य का वक्त है। लेकिन ये बात ध्यान रख लेना कि जब गुरु की शरण में चले गए और गुरु की कृपा हो गई, गुरु जब अपना लें, तब आपका प्रत्येक क्षण भी मूल्यवान क्षण होने लगता है, तब जीवन कीमती बनने लगता है। इसलिए आगे ये ध्यान रखने की बात है कि गुरु के बिना गति है नहीं। जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का वाक्य बोला जाता है ना, गुरु बिन भव निधि न तरई कोई, जो विरंच शंकर सम होय। कोई ब्रह्मा भी हो, ब्रह्मा जैसे सृजन करने की योग्यता रखता हो, नव निर्माण करने की शक्ति रखता हो, बड़े से बड़ी चीजें दुनिया में बना लेता हो, या कहते हैं शंकर भगवान की तरह जिसे विष को भी पचाना आ जाए और दुनिया को अमृत बांटना आ जाए, इतनी सारी विशेषता भी किसी के अंदर हो, तो भी कहते हैं कि अगर गुरु कृपा नहीं है और जीवन में गुरु नहीं है, तो बड़े से बड़े गुणी ज्ञानी दुनिया में भटकते हुए अटकते हुए देखे गए हैं। इसलिए गुरु कृपा बहुत आवश्यक है। गुरु की शरण, गुरु के द्वारा दिया गया मार्ग, इसी से कल्याण होगा। गुरु को पुकारें, गुरु को धारण करें जीवन में, और फिर गुरु के आदेश उपदेश ध्यान में रखें। अब गुरु का आदेश उपदेश क्या है, तो एक मंत्र बोला जाता है, उस मंत्र को आप सुन लीजिए। देवम चरोह, पृथ्वीम चरोह, राष्ट्रम चरोह, द्रविणम चरोह, प्रजाम चरोह, अमृतम चरोह, रोहितेन तन्वम संस्पृष्ट।
कर्म करता हुआ आसमान की बुलंदी पर चल, और पृथ्वी पर सबसे उन्नत मनुष्य बन। राष्ट्रम चरोह, राष्ट्र में सबसे उत्तम व्यक्ति बन। द्रविणम चरोह, धन दौलत में सबसे उन्नत व्यक्ति तू बने, ऐसी कामना कर। प्रजाम चरोह, और प्रजा में, समाज में सबसे उन्नत, श्रेष्ठ और आदर्श व्यक्तित्व तुम्हारा हो। और फिर कहा रोहितेन तन्वम समस्पृशस्व, तुम अमृत आनंद में इतना आगे बढ़ो, स्वयं को पा सको, और सूर्य में भी जो रोशनी देता है भगवान, ज्योतियों के ज्योति परमात्मा को प्राप्त कर सको। ये गुरु का आदेश कि ये तुम करो, ये वैदिक मंत्र है। तो बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे। अगर अपने आप में कोई चेंज नहीं लाए, बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे। मिलते रहे सभी से मगर अजनबी रहे। इतना मिलने के बाद भी अजनबी बन गए हो, और पूरी जिंदगी में स्वयं को बदल नहीं पाए। जैसे पहले थे वैसे आज हैं, वैसे आगे। पहले भी दुखी, पहले भी चिंतित, आज भी डरे हुए, तो कल क्या होगा? कल भी फिर वही रूप रहेगा। इसलिए क्या करना? गुरु की शरण और गुरु के द्वारा दिया गया मार्ग, उसको अपनाना शुरू कीजिए। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोदनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए।
मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन की सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।